हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपिक वाइज स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग शैव धर्म, वैष्णव धर्म तथा ईसाई धर्म और तथा पारसी धर्म के बारे में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में, वो हम लोग देखेंगे। उसके पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच चुके तुरंत ही और आपको इसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने, ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 3 है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शैव धर्म। शैव धर्म के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में देखेंगे। शैव धर्म के लोग कैसे थे और कैसे नहीं थे। भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? शैव। और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता था? ये शैव धर्म के लोग थे, भगवान शिव की पूजा करते थे और इसी को हम लोग शैव धर्म कहते हैं। शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक बिंदु साक्ष्य हमको लोगों को हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिलता है। कहाँ मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिलता है। शिवलिंग की उपासना की जाती थी हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों के समय। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। कौन से? रुद्र नामक देवता का उल्लेख है किसमें? ऋग्वेद में। शैव धर्म के लिए शिव के लिए रुद्र नामक देवता। अथर्ववेद में शिव के लिए, अथर्ववेद में क्या है? शिव के लिए शर्व पशुपति, शर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव शर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया। क्या कहा गया? भव शर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन आपको कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का सबसे पहला स्पष्ट वर्णन हम लोगों को मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से सभी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन से सभी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। शैव संप्रदाय की संख्या वामन पुराण में कितनी बताई गई है? 4 बताई गई। सबसे पहले 1 नंबर पे क्या है? पाशुपत। 1 नंबर पे पाशुपत। 2 नंबर पे कापालिक। 2 नंबर पे कापालिक। 3 नंबर पे कालामुख। 4 नंबर पे लिंगायत। तो ये 4 चीज़ें क्या बताई गई हैं? किसमें बताई गई हैं? वामन पुराण में बताई गई हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, पशुपति संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। कैसा है? पशुपति संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक क्या है? प्राचीन संप्रदाय है। शैवों का प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। क्या माना जाता है? 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपति संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, जिसके संस्थापक लकुलिश थे और इन्हें क्या माना जाता है? भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। सबसे पहले हम पाशुपति के बारे में देखें। पाशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। क्या कहा गया? अनुयायियों को पंचार्थिक। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र। पाशुपत सूत्र का है इनका सैद्धांतिक ग्रंथ है। फिर इसके बाद कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव क्या थे? भैरव क्या थे? इष्ट देव भैरव थे। इष्ट देव क्या थे? कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था? श्रीशैल नामक स्थान था। कौन सा स्थान था? कापालिक संप्रदाय का श्रीशैल नामक स्थान था। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कालामुखी संप्रदाय। कौन सा? कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल तथा सुरापान करते हैं। किसमें? नर कपाल में ही भोजन जल तथा सुरापान करते हैं और साथ में ही अपने शरीर की चिता को भस्म में मलते हैं। क्या है? भस्म में मलते हैं। कालामुख संप्रदाय क्या था? इनके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता था। ये नर कपाल में ही अपने भोजन को तथा जल सुरापान करते थे और अपने शरीर को भस्म में मलते थे। लिंगायत संप्रदाय क्या है? दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दक्षिण में सबसे अधिक प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। किसकी? शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदायों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ क्या था? शून्य संपादने। क्या था? शून्य संपादने इनका प्रमुख ग्रंथ था। इनका प्रमुख ग्रंथ था।
फिर क्या है, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना गया है? अल्लम प्रभु को माना गया है। किसको? अल्लम प्रभु तथा उनके शिष्य बसव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने क्या किया था? नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार आपको बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। उसके बाद दक्षिण भारत में शैव धर्म के मानने वाले कौन थे? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोरों के समय लोकप्रिय रहा था बहुत ही दक्षिण भारत में। उसके बाद हम लोग देखते हैं पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? नायनारों द्वारा किया गया। नायनारों संतों की संख्या कितनी? 63 बताई गई है, जिसमें अपार, त्रिज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेख हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी एक साथ अंकन प्राप्त होता था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। अब उसके बाद हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में देखेंगे। किसके? हमारा शैव धर्म समाप्त हो गया। उसके बाद हम वैष्णव धर्म के बारे में देखेंगे। वैष्णव धर्म में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? वैष्णव धर्म में क्या है? वैष्णव धर्म के विषय प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। किसमें मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। नारायण के पूजक मूलतः क्या कहते थे? पंचरात्र कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। क्या था? मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। किसके? देवकी पुत्र और अंगिरस के रूप में हुआ। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें? मत्स्य पुराण में 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। किसके? इनके 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? मत्स्य पुराण में मिलता है भाई साहब, मत्स्य पुराण में मिलता है। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। कौन सा? वराह अवतार गुप्त काल में विष्णु का सर्वाधिक प्रसिद्ध अवतार था। वैष्णव धर्म में क्या था? वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? भक्ति को दिया जाता है। इनके प्रमुख संप्रदाय तथा इनके आचार्य जो रहे हैं वो देखते हैं। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रामानुज। वैष्णव संप्रदाय के रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के कौन थे? आनंद तीर्थ। ब्रह्म संप्रदाय के आनंद तीर्थ थे। रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य थे। रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य थे। सनक संप्रदाय के निम्बार्क थे। सनक संप्रदाय के निम्बार्क थे। उसके बाद हम लोग आगे अपना देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि प्रमुख संप्रदाय संस्थापक तथा पुस्तक, उनके पुस्तकें क्या रहीं? उनके संस्थापक कौन थे? वरकरी संप्रदाय के कौन थे? नामदेव थे। इन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। श्री वैष्णव के तो पता है आपको, ऊपर अभी देखा हम लोगों ने। रामानुज थे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी ब्रह्म सूत्र। कौन सी पुस्तक लिखी थी? ब्रह्म सूत्र लिखी थी। परमारथ क्या थे? रामदास। परमारथ के कौन थे? रामदास। इन्होंने दास बोध पुस्तक नामक लिखी थी। कौन सी? दास बोध पुस्तक लिखी थी। उसके बाद था राम भक्त के कौन थे? रामानंद। इन्होंने कौन सी लिखी थी? अध्यात्म रामायण। किसने कौन सी लिखी थी? अध्यात्म रामायण लिखी थी। इसके बाद हम लोग ईसाई धर्म के बारे में देखेंगे। कौन सा? ईसाई धर्म के बारे में देखेंगे। संस्थापक इनके कौन थे? ईसा मसीह थे। प्रमुख ग्रंथ इनका था क्या था? बाइबिल था। प्रमुख ग्रंथ क्या था दोस्तों? बाइबिल या बाइबल कह सकते हैं हम लोग। बाइबिल ज़्यादातर लिखा मिलेगा आपको किताबों में, बाइबिल कह सकते हैं। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम में हुआ था। इनके निकट कहाँ हुआ था? बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ? बेथलेहम नामक। ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? मेरी। पिता का नाम जोसेफ दोस्तों, क्या था? जोसेफ था। पिता का नाम जोसेफा। ईसा मसीह का प्रथम
दो शिष्य स्थित हैं। कौन से? एंड्रोस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया था। किसने चढ़ाया था सूली पर? रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस का चिन्ह सबसे पवित्र, ये वाला दोस्तों, क्रॉस का चिन्ह सबसे पवित्र है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण में प्रारंभिक वास्तुकला के लिए कौन सी शैली में? गोथिक शैली के नाम से जानी जाती थी। इस वास्तुकलात्मक शैली को सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक इसका नोट्रेडम चर्च है। इसका नोट्रेडम चर्च है। उसके बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे पारसी धर्म के बारे में, जो भी क्वेश्चन बनेंगे पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म पैगंबर जरथुस्त्र जो कि कहाँ के धनी थे, इनकी शिक्षाओं का संकलन किसमें था? जेंदा अवस्था नामक ग्रंथ में था। कौन सी? तो इनका पवित्र ग्रंथ हम लोग पारसियों का ग्रंथ क्या मान सकते हैं? जेंदा अवस्था। इनकी मूल शिक्षा सद्विचार, सदसर्वजन और सदकार्यिका के बारे में बताया है। इस धर्म के लोग मुख्यतः क्या थे? अग्नि पूजक। अनुयायियों को क्या कहा जाता था? अग्नि पूजक कहा जाता था। दोस्तों इसी के साथ हमारे सभी इन धर्मों के बारे में हमने देख लिया अपने, और अब PDF चाहिए हो तो हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, और हम अभी जल्दी ही अपना वो क्या कहते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं। उस पर हम लोग PDF प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए। PDF बार बार वीडियो ना देखना पड़े, आप लोग एक बार PDF अपनी डाउनलोड कर लें। चलिए दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।